पूर्व बाहुबली नेता और 6 बार लोकसभा सदस्य रहे अतीक अहमद के बेटे की आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जी हां, वही अतीक अहमद जो एक दौर में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में शामिल रहा था, अब उसके ऊपर दुखों का अलग पहाड़ टूटा है, क्योंकि उनके छोटे बेटे की सड़क हादसे में आज मौत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज की जो ये बड़ी खबर है, यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां आज सुबह सुबह अतीक अहमद के परिवार पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूटा है। दरअसल अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद सहित 2 लोगों की आज एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अबान अहमद जेल में बंद अपने भाई से मिलने गया था और जब अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलकर के वह झांसी जेल से बाहर आया था और प्रयागराज की ओर जा रहा था, इसी दौरान सड़क हादसे में उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें घटनास्थल पर ही अबान की मौत हो गई है। दरअसल अतीक अहमद के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात बाहुबली नेताओं में से यह एक था। और इतना ही नहीं, इन तमाम चीज़ों के बीच अतीक अहमद की एक पहचान यह भी रही कि अतीक अहमद जो उस पूरे इलाके में एक बाहुबली नेता के तौर पर माने गया, वह 4 बार प्रयागराज से और 1 बार फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य भी बना था। बाद में अतीक अहमद के ऊपर कई किस्म के आरोप लगे थे और अतीक अहमद की वर्ष 2023 में प्रयागराज में ही हत्या कर दी गई थी, जब पुलिस के सुरक्षा घेरे में ही कुछ लोग घुसे थे और उन्होंने मीडिया कर्मी के वेश में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और माफिया और अतीक अहमद को वहीं पे गोलियों से भून दिया था। और इन तमाम चीजों के बीच अब ये जो नई घटना हुई है, इसमें अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो पूरा का पूरा हादसा हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के पुंछ थाना क्षेत्र में हुआ है। अबान अहमद अपने साथियों के साथ जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने गया था और वहां से वापस प्रयागराज आया था। मुलाकात के बाद सभी कार से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर से टकराई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। माना जा रहा है कि कार की गति काफी ज्यादा तेज थी और इसी कारण से घटनास्थल पर जो चीजें देखी गई, उसमें काफी क्षत विक्षत लाश से लेकर के तमाम लोग खून से लहूलुहान भी दिखे। इन तमाम चीजों के बीच हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद जो पुलिस है उसने एम्बुलेंस में लाद करके सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोठ में भेजा, जहां पर कि अबान अहमद और उसके एक साथी को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि इसी हादसे में घायल 3 अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। और इसमें जो लोग घायल हैं उनकी अभी स्थिति जो है आगे भी गंभीर बताई जा रही है। दरअसल आपको बताया कि जो ये अतीक अहमद है, अतीक अहमद के कुल 5 बेटे रहे हैं, जिनमें सबसे जो बड़े बेटे हैं, जैसे मैंने बताया कि जेल में बंद है। इसके अतिरिक्त मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, असद, अहजम और अबान, ये कुल 5 बेटे हैं। इन 5 बेटों में जहां मोहम्मद अली जेल में बंद है, वहीं अबान की आज सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। और इतना ही नहीं, ये पूरा का जो इनका तीसरा बेटा था असद अहमद, यह असद अहमद भी 13 अप्रैल 2023 को झांसी में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। और साथ ही साथ जो अबान है, अबान के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगे थे और विशेषकर अबान अहमद पर, जो कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है, इस पर वर्ष 2023 में उमेश पाल हत्याकांड में इसको आरोपी माना गया था। और इस हत्याकांड के बाद अबान और उसके भाई अहजम को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह भेजा गया था। बाद में अक्टूबर 2023 में दोनों को उनकी बुआ को सुपुर्द करके रिहा कर दिया गया था। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों के बीच जो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है अबान अहमद, उसकी आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। तो अबान अहमद की मौत के बाद एक बार फिर से अतीक अहमद, जिसे लेकर के एक दौर में उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि सबसे बड़े बाहुबली और माफिया नेताओं में एक है अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर के फूलपुर तक पूरे इलाके में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। और 6 बार लोकसभा का सदस्य भी अतीक अहमद रहा। लेकिन एक के बाद एक अब अतीक अहमद के परिवार के ऊपर जो तमाम किस्म की परेशानियां आई हैं, उसमें अतीक अहमद को भी पहले गोलियों से मार के भून दिया गया। उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में उसके एक बेटे की भी मौत हो चुकी है, एक बेटा जेल में है और अब एक यह बेटा जो है, इस बेटे की आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है।